इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इधर देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने पर श्रुति चौधरी का दर्द छलका है। श्रुति चौधरी का दावा यह है कि सर्वे में यहां पर 56% पर थी। दूसरे दावेदार रावदान सिंह जो 32% पर थे, जिनको टिकट दिया गया। टिकट कटने के बाद भी हम पार्टी के साथ खड़े हैं, ये बातें श्रुति चौधरी ने कही हैं। भिवानी में रावदान सिंह का प्रचार करेंगे। हुडा समर्थकों को टिकट मिलने के सवाल पर भी तंज कसती हुई नजर आई है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी कह रही हैं कि सबको पता है कि सच्चाई क्या है। इसी के साथ ही श्रुति चौधरी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी इशारा किया है। दरअसल टिकट कटने के बाद श्रुति चौधरी जो है वो पार्टी से नाराज भी नजर आ रही हैं और उनका दर्द भी छलका है। पार्टी ने जो सर्वेस करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी और दूसरे दावेदार 32% 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे, तो मैं मानती हूँ कि जो भी किया है हम सब पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और एक कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव आगे तो लड़ूंगी ही। तो देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, यही बात सामने आ रही है कि हुड्डा साहब की ज़्यादा चली। 9 में से 8 सीटें उन्होंने अपने समर्थकों को दी। कुमारी शैलजा का सिस्टम था तो उन्होंने अपनी सीटें ले ली। अब जो बातें हैं वो पूरे प्रदेश में बातें हो रही हैं, सबको पता है कि सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है, और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या ज़मीनी हकीकत क्या रही है। खुद भिवानी में प्रचार करेंगी? बिल्कुल, वो तो ना केवल मेरा क्षेत्र है, मेरा घर भी है और किरण जी और मैं दोनों प्रचार करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, टिकट कटने पर श्रुति चौधरी का जो दर्द है वो एक बार फिर से छलकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बैठक की थी कार्यकर्ताओं के साथ, उस वक्त भी इनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा था। अब वो कह रही है कि वो सर्वे में 56% पर थी और दूसरे जो दावेदार है यानी कि रावदान सिंह वो 32% पर थे। बिल्कुल साधना, पहले दिन जब टिकट कटा था उसके बाद एक बैठक हुई थी जिसमें श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने उस बैठक को संबोधित किया था। उस समय श्रुति चौधरी रो पड़ी थी, उनका केवल दर्द ही चलका, उनके आंसू भी छलक आए थे। और अब वे जहां भी जाती है वे अपना दुखड़ा जो है वो बयान करती है। और आज भी जो कल भी वे सिरसा पहुंची तो उन्होंने अपना जो दर्द दिखाया कि किस प्रकार से उनके अंदर जो पीड़ा है, क्योंकि उनका कहना है कि सर्वे के आधार पर भी वे 56% उनको सर्वे में मिले थे कि उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए। दूसरे दावेदार रावदान को 32% मिले थे। लेकिन पार्टी ने किस तरह से फैसला किया, किस तरह पर क्या किया है, यह तो पार्टी ही जाने। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि वो प्रचार में जरूर जाएंगी, कांग्रेस के प्रचार करेंगी। लेकिन एक और बात भी है कि उनकी मां किरण चौधरी ने भी यह कहा कि 10 की सीटों का तो पता नहीं, ये केवल शैलजा कुमारी की जीत का बड़ा दावा तो किरण चौधरी ने किया, लेकिन बाकी सीटों का नहीं किया। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भीतर घात से ही लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार का टिकटों का ऐलान हुआ है और उसमें कई दिग्गजों के टिकट कटे हैं, उनसे वे लगातार वे दिग्गज जो है अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से प्रचार करेंगे और क्या वे अपने आप को तटस्थ रखेंगे या अपना दुखड़ा इसी तरह रोते रहेंगे। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में, उनके समर्थकों के मन में एक संदेश निश्चित रूप से जाएगा कि वे टिकट वितरण से खुश नहीं है और जो उम्मीदवार सामने खड़ा किया है कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं करना है। यह सीधे रूप में एक संदेश देने की कोशिश जो है बार बार दर्द अपना बताकर की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए अमित, एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी हो जाती है कि अब उन्होंने ये भी कहा है, इशारा ही कहेंगे हम इसे, श्रुति ने विधानसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। क्या लग रहा है कि अब श्रुति चौधरी की जो आगे की रणनीति होगी वो क्या हो सकती है? टिकट तो उनका कट गया है। निश्चित रूप से साधना, सबसे अहम बात यही है कि पार्टी के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने भी कहा था कि जिन दिग्गजों का टिकट कटा है उन्हें विधानसभा में मौका मिलेगा। तो ऐसे में जो युवा चेहरे हैं तो निश्चित रूप से वे अपने अपने कोई सीट तलाशेंगे या जो अपनी पारिवारिक सीट है
उससे अपना भाग्य आजमाएंगे। तो श्रुति चौधरी ने भी इस बात का एक तरह से संकेत कर दिया है कि भले ही वो उन्हें अब टिकट नहीं मिला, लेकिन अगला निशाना उनका विधानसभा चुनाव है और वे विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगी। और निश्चित रूप से जो लड़ता है वही जो राजनीति में बना रहता है, जो लड़ता नहीं है, जो संघर्ष नहीं करता, वो राजनीति उसे पीछे छोड़ देती है। अगर श्रुति चौधरी देखिए 2 बार चुनाव हारी थी, 2014 में, 2019 में बड़े मार्जिन से वे भिवानी महेंद्रगढ़ से हारी थी। हालांकि एक बार 2009 में वे यहीं से सांसद भी बनी थी। अब उनका टिकट कट गया है तो निश्चित रूप से उनके पास चुनावी राजनीति में उतरने का एक मौका विधानसभा चुनाव तो होंगे ही। उनकी पारिवारिक सीट है जहां से उनकी माता किरण चौधरी तो शाम से जीतती रही है, उनके दादा जीतते रहे थे, उनके पिता भी वहां से विधायक बने। तो ऐसे में देखिए श्रुति चौधरी के लिए कौन सी सीट ठीक रहेगी, यह उनकी माताजी और उनके जो समर्थक है वो डिसाइड करेंगे और श्रुति चौधरी भी डिसाइड करेंगे। और खासतौर पर कांग्रेस हाईकमान तो ये देखेगा ही कि वे कहां से चुनाव लड़े, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है। देखिए राजनीति पल पल में बदलती है, क्या समीकरण मौके पर बैठेंगे यह देखने वाली बात होगी। किरण चौधरी लड़ेंगी या श्रुति चौधरी लड़ेंगी या माँ बेटी दोनों लड़ेंगी, तो इस तरह से अभी राजनीतिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक कोशिश है, एक दावा है, वो सबकी ओर से किया जाता है कि अगला उनका टारगेट जो है वो विधानसभा चुनाव ही होंगे। जी साधना। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी देते रहेंगे आपसे। तो देखिए टिकट जब से कटा है और तब से आप देख रहे होंगे कि श्रुति चौधरी का जो दर्द है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है। और अब वो सिरसा में पहुंची और सिरसा में भी जब बातचीत कर रही थी वो मीडिया से, तब भी उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया।